Hello friends, welcome back to my channel. This is Dr. Pritika Sharma. I hope you people are happy and healthy. So happy and healthy से याद आया भाई, आजकल हेल्थ इशू बहुत चल रहा है विच इज़ आई फ्लू, जो आप टाइटल से जान गए होंगे. सो आई फ्लू के कारण जो हेल्थ इश्यूज़ जो भी लोगों पे है, ये इसके बारे में अवेयरनेस ना होने से काफ़ी लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों है, ये इतना डेंजरस है कि नहीं. तो आई थॉट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आई वुड लाइक टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई फ्लू क्या होता है, उसके क्या क्या मतलब सिम्टम्स हैं, किस तरह से वो हो रहा है, प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है. तो चलो शुरू करते हैं. एंड आई वुड प्रॉब्ली से इसको एंड तक देखना सो दैट आपको ट्रीटमेंट प्लान और प्रिकॉशंस का भी बिल्कुल पता लगे. और इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके रिलेटिव्स, आपकी खुद की फैमिली, या हो सकता है आप ही एक्चुअली में आई फ्लू के कह सकते हैं चपेट में आ गए, प्रॉब्ली आप लोगों को हो रहा है ये. सो अगर ये ऐसा नहीं भी है तो क्या प्रिकॉशंस है कि आप इससे बचें कि आपके फैमिली फ्रेंड्स और अपने आप में ये प्रॉब्लम ना मतलब आपके अंदर आ जाए, ये आई फ्लू ना हो जाए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो हम वीडियो में डिस्कस करते हैं. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका नाम जो आई फ्लू है, और इसका कॉमन बहुत नेम है पिंक आई की तरह, इसको बहुत लोग जानते हैं. पिंक आई इसे कहते हैं, और पिंक आई इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका जो अपेयरेंस है इट इज़ रेडिश. जितना आपका ये वाइटिश एरिया होता है वो रेडिश होने लग जाता है, पिंकिश कलर का होता है. इसका नाम पिंक आई हो जाता है. और इसको अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये कंजक्टिवा का डिसीज़ है, कंजक्टिवा इफेक्टेड होता है जो कि आई का एक पार्ट होता है. ठीक है. उस पार्ट में ये इन्फेक्शन हो जाता है. इसका नाम तो हमने जान लिया. अभी क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों हो रहा है, एक्चुअली में अब जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये इस बार बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है. इट इज़ लाइक अ वायरस, क्या कोरोना जैसा है, कुछ और लोग हो जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे. तो बिल्कुल भी डरिए मत, बिकॉज इस बार इसलिए ज़्यादा है. वैसे तो हर साल इसकी रिपोर्ट, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, एम्स में होते हैं, जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं. लेकिन इस बार इसलिए ज़्यादा है बिकॉज इस बार मानसून बहुत ज़्यादा हुई और बहुत ज़्यादा रेनिंग और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग के कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है. ऐसा होता है कि जब बहुत रेन्स वगैरह आती हैं तो आपके जितने भी लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया है ना, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. अगर कम लोगों में था बिकॉज हर जगह में ही फ्लड्स हैं, हर दूसरी तीसरी जगह में फ्लड्स हो गए इस बारी, और बहुत मानसून, बहुत पानी रहा, तो इस करके बहुत प्रेवलेंट इस बार बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही और इसी साल हुआ है, हमेशा ऐसा होता है, बट केसेस आर लेस. तो अब ये डरने की बात नहीं है कि अब एकदम से कहाँ से आ गई बीमारी, बिल्कुल भी नहीं. ये बीमारी वैसे हर साल मानसून में आती ही है, तो इट्स अ मानसून डिसीज आई वुड से. ठीक है. इसका तो आपको समझ में आ ही गया कि ये मानसून के कारण है. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. ठीक है. सिम्टम बेसिकली होता क्या है कि आपको कैसे पता लगा कि आपको कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो रहा है या फिर होने वाला है. तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है पेन हो गया आपको आइज में. ठीक है, पेन इन आइज. सेकेंड इज रेडनेस, आपको रेडनेस देखने को मिलेगी. थर्ड आपको स्वेलिंग, उस एरिया में आपको स्वेलिंग सा लगेगा कि आपकी आई स्वेल कर रही है, कुछ आपको लगेगा कि भारा भारा सा है. ठीक है. चौथा आपको इचिंग होगी, आपको बहुत दिल करेगा कि मैं इसको अच्छे से रब करूँ आइज़ को, वो सब आपको फील होगा कि मुझे इचिंग हो रही है तो मुझे इसको रब करना चाहिए. फिफ्थ आप ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लरीनेस लगा, आपको ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है. ठीक है. और सिक्स्थ आपको रिपोर्ट हो सकती है प्रॉबली आप देख सकते हो वाटरी आइज हो जाएंगे, आपके आइज में से पानी निकल आएगा. ठीक है. तो ये सारे 6 सिम्टम्स सबको होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम अगर आपको एनकाउंटर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, लाइक आपको पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, या वाटरी आइज हो रही है, या ब्लरी हो रहा है मतलब आपका सारा विजन, तो आप डेफिनेटली समझ जाना कि हाँ आई फ्लू हो सकता है. ठीक है. और आप ये भी सिम्टम में मैं ऐड करूँगी कि हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर किसी को है, तो आपको अगर ये सिम्टम्स उनके साथ साथ आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ हो सकती है. क्योंकि अब इसका यही है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, इट्स कम्युनिकेबल, तो डेफिनेटली स्प्रेड तो होता ही है, होता. तो आपको क्या करना चाहिए कि स्प्रेड ना हो. सपोज आपके फैमिली मेम्बर में हो गया, या आपके फ्रेंड्स में, या आपके वर्किंग प्लेस में, कहीं भी आपको कहीं भी एक आधा इंसान मिलता है, तो हमें ये तो डर होगा ना, अगर उसके साथ काम करें, और काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है. तो क्या किया जाए, साथ में रहना तो छोड़ ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं. प्रिकॉशनरी मेजर्स जो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहला तो हम कॉन्टैक्ट में उसकी बहुत नहीं रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हो गया है फ्लू, या आपको सपोज आपको भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना भी कॉन्टैक्ट दूसरों से नहीं रखना. एज इन इतना वायरस और इतना डेंजरस जो चीज़ तो नहीं है, बट येस आपको क्या करना है, जो भी आप, बिकॉज होता क्या, जब इसका जो वाटरी कंटेंट है ना वो किसी चीज़ के साथ टच हो जाए ना, वो इन्फेक्शन कर दे रहा है.
ठीक है। तो हमारे जो आइज़ का जो वाटरी है, सपोज किसी को प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा जो डिस्चार्ज होगा उसका, वो हो सकता है आपने कुछ चीज़ पकड़ी उस पर लग गया, अब वो उस इंसान दूसरे ने उसको पकड़ा तो उसको हो गया, तो इससे हो रहा है ये, ठीक है। उसने फिर आइज़ को हाथ लगा दिया या उसको इससे हो जा रहा है। सो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो करना क्या है, कॉन्टैक्ट हमें कट करना है, ठीक है, थोड़ा कम करना है। और सेकेंड चीज़ कर सकती है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। सो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वही अगेन आप हाथ लगा रहे हो, रब कर रहे हो, अनजाने में ही ऐसा कर रहे हो, तो इसलिए आप क्या करो, अपना कॉन्टैक्ट थोड़ा सा लिमिटेड कर दो। एंड आप बार बार उसमें हैंड वॉश करें तो सबसे बेटर रहेगा। सोप एंड वाटर के साथ बार बार हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि आप टॉवल को हाथ लगा रहे हैं, आप टैप को हाथ लगा रहे हैं, आप और चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं, सो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वो उस चीज़ में वो डिस्चार्ज या उस लिक्विडी कंटेंट तो आ जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज वो वायरस बैक्टीरिया किसी और को लगेगा तो उसको हो जाएगा, अनइन्फेक्टेड इंसान को भी, इन्फेक्टेड इंसान का वो हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ से बचने के लिए हैंड वॉश बहुत करना है। अपना टॉवल, अपना हैंकरचीफ सब कुछ सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, कोई ऊपर रहता है नीचे चला जाए, नीचे रहता है ऊपर चला जाए, शुड कॉपरेट इन बिटवीन, ठीक है, इस तरह से कॉपरेशन के साथ चलिए। फिर आप कर सकते हो, फोर्थ चीज़ आप कर सकते हो, सन ग्लासेस लगा के रख सकते हो। सन ग्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बार बार हाथ उस पर लगाते हो तो वो आपका लिक्विड कंटेंट फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। उसके लिए कर सकते हो कि गॉज से, जिससे आप हैंकरचीफ से साफ़ करो, एकदम वो क्लीन होना चाहिए, या कॉटन भी यूज़ कर रहे हो बिल्कुल क्लीन हो। वैसे तो आपको बहुत टच नहीं करना है इसको, ठीक है। सो क्लीन कपड़ा है, उससे आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज़ को अगर डिस्कार्ड कर सकते हो तो डिस्कार्ड कीजिए एक पॉलीथीन में डाल के प्रॉपर से। और अदरवाइज़ अगर कोई हैंकी होंगी तो अपने आप उसको धो के अपना हैंड वॉश करके फिर उसको यूज़ में लाइए, ठीक है। और दूसरा इंसान उसका यूज़ ना करे, ठीक है। और हम कर सकते हैं बेसिकली, हाँ अगर बहुत ज़्यादा है आप, वैसे तो अपने आप ही चला जाता है, विद इन वीक वो चला जाएगा हर एक का ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं जाता तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए डॉक्टर को। और अगर आपको लगता है कि इचिंग आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही, पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सो आप आई ड्रॉप्स डेफिनेटली लीजिए। डॉक्टर्स आपको बहुत अच्छा आई ड्रॉप देंगे, वो 2-3 दिन में आपका सबसाइड करेगा, सारे के सारे सिम्टम्स धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे वो चला जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता तो लेगा। तो आप एक गोगल्स ले सकते हैं, सन ग्लास ले सकते हैं, उससे ये था कि कोई सामने वाला इंसान वो डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेगा आपसे, बिकॉज आइज़ बहुत रेड हो जाती है तो थोड़ा लाइक इतना अच्छा नहीं लगता देखने को। सो बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ बिग मिथ ऑल्सो। एक मिथ मैं बता दूं, पॉपिंग मिथ है, इट्स लाइक हर इंसान सोचता है कि अभी इसको देखने से मुझे कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि देखने से हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक ऐसा विजुअल पेरेंट्स वाला कुछ ऐसा नहीं है। सो ये मिथ है, कम्प्लीटली मिथ है। हाँ उसके कॉन्टैक्ट से हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हो रहा है, ठीक है। सो आप गोगल्स डालिए, एक आपके लिए अच्छा बिकॉज आप बार बार उसको रब नहीं करेंगे, दूसरा सामने वाले के लिए अच्छा है, आपको देखने में उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। सो वो कर सकते हैं, आप गोगल्स लगा सकते हैं। बाकी चीज़ों को थोड़ा सा अपने से सेपरेट कीजिए, जो चीज़ इन्फेक्टेड इंसान की है उससे अनइन्फेक्टेड इंसान दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑरल हाइजीन प्रॉब्ली हाइजीन मेंटेन रहेगी। सो और ये सब कर सकते हैं हम प्रिकॉशनरी मेजर्स। हाँ तो ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट के लिए विजिट योर डॉक्टर्स को, आई स्पेशलिस्ट को प्लीज़ दिखाइए, क्योंकि क्या होता है कई बार हम सोचते हैं कि खुद जाएगा तो हम बहुत ही केयरलेस नहीं हो सकते। हाँ ये कुछ बहुत डेंजरस सी चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत रेडिश है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आइज़ में से वाटर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप दिखाइए उसको। वो डॉक्टर्स आपको जो भी मेडिकेशन देंगे, आई ड्रॉप्स देंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ट्रीटमेंट तो इतना ही है। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी समझ में आई, अच्छी लगी, और ये जानकर आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरह की बीमारी है और कैसे जाएगी, क्या प्रिकॉशन है। सो आई होप ये अच्छी लगी हो आपको, और आप इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं तो आई वुड से स्प्रेड कीजिए, क्योंकि फैमिलीज़ और आपके फ्रेंड्स सबको ये किसी न किसी को प्रॉब्लम होगी, तो जब वो आप ये वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे और उनको एक हेल्प मिल जाएगी। सो हेल्प तो आपको करनी चाहिए, बी ह्यूमन, बी काइंड, और अपने आप को भी बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखिए, जो मैंने बताया उन चीज़ों को कीजिए। सो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कुछ डरने वाली बात भी नहीं है कि आपको कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और आज के लिए इतने। आई वुड से कि आप ये मेरी वीडियोस को जितना शेयर करेंगे उतना आने वाली इस डिसऑर्डर से, बीमारी से, इस डिसीज़ से आप लोग बच सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं। सो काइंडली शेयर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।